गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा आपका दिन? आई होप एवरीबडी मेड गुड मनी टुडे। बहुत काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट था आज, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था। हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया निफ्टी में बिकॉज इट वॉज निफ्टी एक्सपायरी। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इज़ निफ्टी बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी हैव ट्रेडेड इन। तो क्या हुआ हम देखते हैं निफ्टी में वी हैड अ गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट्स होके गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, बट इट टुक इट सपोर्ट एट 19650 लेवल, ठीक है। 19650 यहाँ से जो ब्रेकआउट आया, हमने हमारा क्लियरली बताया था आपको कि 19670 से लगा के 19700 पे हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं। दिस इज़ अ नो ट्रेड जोन। अगर आप हमको फॉलो करते हैं ना, तो हमने क्लियरली बताया था कि 19750 का सी जो 18 रुपीज़ पे था, ये होगा डबल। ये फ्री कॉल दिया था हमने, 100% फ्री कॉल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आप फॉलो करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो विच इज़ कॉल्ड एज ऑप्टेक ट्रेडर्स, आप सर्च कर सकते हैं। वी आर करेंटली 1100 सब्सक्राइबर्स। तो आप इफ़ यू फॉलो आवर चैनल यू विल नो कि हमने एट अराउंड मॉर्निंग टाइम्स में हमने कुछ ये टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे था, इस जोन पे था, ठीक है, ये हमने क्यों दिया था कॉल, ठीक है। हम बड़े से बोलते हैं कि फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन अंडरस्टैंड वाई वी गेव, ठीक है। वाई वी गेव वॉज, देयर वॉज अ वेरी सिंपल रीज़न, ठीक है, कि हमारा ये लेवल है ना 19670 से लगा के 19700 का, इसका ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद है ना इस जोन में अटका रहा मार्केट, ठीक है। तो वी न्यू फॉर द फैक्ट कि यहाँ से आइदर ये प्राइस एक्शन बना रहा है, बना के यहाँ से उड़ेगा या फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। इसके लिए हमने बताया था 19750 का जो टारगेट है वो होगा डबल, क्योंकि प्रीमियम्स उस टाइम पे है ना 18 रुपीज़ थे, ठीक है। इट वॉज मतलब उसको है ना हम टीटा और गामा के लैंग्वेज में बोलते हैं कि इट वॉज रियली डिस्काउंटेड प्रीमियम। मतलब ये सस्ते में मिल रहा था, बहुत सस्ते में जो माल मिलता है ना उसको उठा लेने का, आँख बंद करके पहले उठा लेने का। सस्ते का मतलब ये नहीं होता है कि कोई, ये भी तो उस टाइम पे 19800 का सी भी बहुत सस्ता था, करेक्ट, बट हमने ये नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारा टारगेट था 19750 का, तो हम वही पॉसिबल टारगेट के लिए ही हम जाते हैं, तो उतना ही हम लेंगे। 19800 ले सकते थे, अगर लिए होते तो 4x आज इजीली 4x बनाते, बट नहीं लिया हमने, क्योंकि हमको मालूम है हमको अगर 18 रुपीज़ में हम लेते तो एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ का था। ये ना 18 रुपीज़ से नीचे आया था, 14 पे आया था, और जो भी लिए थे हम, मेरे पास 50 मैसेज आए थे कि यार आपने बोला डबल होगा करके, अभी ये तो 14 हो गया करके। मैंने बोला होल्ड, मेरा एक ही मैसेज गया सबको, होल्ड, ठीक है। फिर ये इतना टाइम स्पेंड किया ना, ये है ना इतना टाइम स्पेंड किया, इस टाइम के बीच में तो सब ने मेरे को परेशान कर दिया मैसेज में, बट ओके आई अंडरस्टैंड। आपने मैसेज किया, इट वॉज योर कंसर्न, इट वॉज योर कैपिटल, बट इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने कॉल दिया है तो इट हैज़ टू बी देयर। तो मैंने क्लियरली सबको बोल दिया था कि होल्ड कीजिएगा ये कॉल, और जिसने होल्ड किया भाई साहब, इस मूव में है ना उन्होंने 18 रुपीज़ से 36 रुपीज़ डबल किया अपना कैपिटल, क्लियर डबल किया कैपिटल उन्होंने, ठीक है। और जो है ना मेरे लेवल को पहचानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने तो 3x किया है कैपिटल को, क्योंकि ये कहाँ तक गया मालूम है? ये गया 137 तक। कैन यू बिलीव इट? फ्रॉम 18 to 137? दिस इज हाउ मेनी टाइम्स रिटर्न? दिस इज मोर देन से 5x, 5 या 7x, एक्चुअली 7x रिटर्न है ये, ठीक है। बट हमने इतने पे ही बुक करवाया सबको, मैंने भी खुद इतने में ही बुक किया। इतने में बुक करने के बाद हमने क्या किया, हमने वहाँ पे नहीं रुके, हमने क्या किया, हमने है ना 19800 का सी दिया, ठीक है। 19800 का सी दिया हमने एट ये था कुछ 23 रुपीज़ पे। हमने बोला था ये भी डबल होगा, तो ये गया 46, इनफैक्ट ये गया 55, बट हम 46 पे बुक किए, ठीक है। तो हमने एक्चुअली है ना आज ये मूव कैच किया, फिर ये मूव कैच किया, और इसके बाद तो भाई क्या हुआ, इसके बाद है ना हमको
एक्चुअली ये मूव कैच करना था, ये मूव, ठीक है। तो यहाँ पे तो अटक गए हम, मतलब हमने क्या दिया था, 19750 का सी दिया था, क्योंकि कम हो गया था, 19800 का सी, सॉरी 19800 का सी दिया, वो हमने एंटर करवाया 7 से 14 रुपीज़ पे, ठीक है, और वो हो गया ज़ीरो इस फॉल में, ठीक है। बट डोंट नो वरीज, अपने को क्या है, हमने 2x 2 बार किया, 2 टाइम्स किया कैपिटल डबल, मतलब आपने अगर 5,000 रुपया डाला होता उस ट्रेड में, ठीक है, समझो ये कैसा मैथमेटिक्स कैसे चलता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट में मैं वीडियो डाला हूँ, आप देख लेना क्या मैथमेटिक्स चलता है। 5,000 फर्स्ट ट्रेड, 5,000 सेकेंड ट्रेड, 5,000 थर्ड ट्रेड। व्हेन यू मैनेज द क्वांटिटी लाइक दिस, इसमें डबल हो गया, 2x हो गया, इसमें 2x हो गया, तो ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, हाँ, और ये 0 हो गया, ठीक है। तो कितना कमाया और कितना गया बेटा, बोलो मेरे को। आपने कमाया 20,000, गया 5,000, नेट तो 15,000 बना, कितने में, 15,000 डाल के, 15,000 डाल के 15,000 का प्रॉफिट किया आपने। मतलब टेक्निकली आज आप लोगों ने डबल किया है कैपिटल को, जो हमको फॉलो करते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। चलिए कल क्या हो सकता है, कल अगर हम गैप अप खोले तो 19,800 का देखेंगे कैसे कैसे प्राइस एक्शन बनाता है, ये बना के ऐसे ऊपर निकलता है, तो हम 19,850 का टारगेट टच करेंगे और फिर 19,900, ठीक है। इसके ऊपर है ना 19,900 से 940 का जो एक जोन है, इस पे हम नो ट्रेड करेंगे, कोई ट्रेड जोन नहीं करेंगे। दिस इज अ ट्रेड जोन, 40 पॉइंट्स का बड़ा पॉइंट है, 40 पॉइंट्स इन निफ्टी इज बिग, बट 40 पॉइंट्स का हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैपिंग होगा, ठीक है। इसके लिए हम नहीं करेंगे, हम सी में एंटर करेंगे सिर्फ अबो, चलो आपके लिए लिख लेता हूँ, 19,940 से लगा के 19,900, ये जोन है नो ट्रेड जोन। हम 19,940 के ब्रेकआउट पे सी लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 20,050, ठीक है। और हम, ये तो रेड हो गया, अच्छा, हम 19,900 के नीचे पी लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,850, फिर 19,800, ठीक है। ये तो अपसाइड में हो गया अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग हो गया 19,800 पे, तो हम सी के लिए एंटर करेंगे, और 850 के ब्रेकआउट पे भी हम सी पे एंटर करेंगे। पी का ट्रेड सिर्फ आपको एक ही दे रहा हूँ एट 19,900, नॉट अबोव 19,940। यहाँ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना, आप डोंट रन अराउंड, ओके। सी में ही एंटर कीजिएगा, पी में मत कीजिएगा एंटर, ठीक है। ये सब ट्रैप मूव हो सकता है, ये पूरा ट्रैप मूव है, ठीक है ना। हम स्टिल वी आर बुलिश इन मार्केट, जब तक 19,500 के नीचे हम क्लोज नहीं होते फिर से, तब तक वी आर स्टिल बुलिश इन मार्केट, एंड आई हैव अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 20,050, पोजिशनल टारगेट ऑफ 20,050, याद रखिएगा, समझ रहे हो, ठीक है। और अगर हम गैप डाउन खोलेंगे तो क्या होगा, 19,700 तो 19,670, ये आपका लेवल है ही है। 19,670 के नीचे हम पी में एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,600, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अगर फ्लैट खुलेंगे तो 19,800 के ब्रेकआउट पे हम सी एंटर करेंगे, और 19,670 के ब्रेकडाउन पे हम पी में एंटर करेंगे। बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बीच में सिर्फ ट्रैप होगा और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, समझ लो। ये आपका बैंक निफ्टी हो गया, आपको ये निफ्टी हो गया आपका। बैंक निफ्टी में कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वी विल सी 43,850 लेवल, ये कैसे रिएक्ट करता है हम देखेंगे इसको। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो वी विल अगेन एंटर इन सी फॉर द टारगेट ऑफ 44,050। देखो ये मूव हुआ, हाई कहाँ हमारा 44,450, और लो कहाँ हमारा 44,050। ये लेवल नहीं था हमारे पास, हमने आपको कब से बोल के रखा है कि नहीं, ठीक है। और ये फ्लैट कहाँ खेल रहा था 44,200।
तो ये सारे लेवल्स है ना, जब आप मार्क करके रखोगे ना तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। मार्क करके रखिए, आपको बहुत यूज़ होगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया। अगर गैप डाउन खुला तो दिस विल बी अ मेजर सपोर्ट अगेन, और अगर गैप अप खुला तो वी विल वेट फॉर इट टू ब्रेक दिस लेवल 44,380। बट इधर छोटा है, टारगेट आपका 44,500 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर गया तो वी विल सी 44,500 के ऊपर हम एंटर करेंगे, हम है ना 44,500, सॉरी बहुत प्लेस हो गया, 44,550 के ऊपर हम सी में एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 44,700, ठीक है। अभी अपसाइड लिमिटेड है, डाउन साइड में काफ़ी गैप्स है, तो डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। लेकिन आप बोल रहे हो कि निफ्टी में तो ये बुलिश बोल रहा है और बैंक निफ्टी में बेरिश बोल रहा है। बेरिश नहीं हूँ मैं, हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश हैं, सिंस वी आर अबव 44,200 विच इज़ अ गुड साइन, एंड एक्चुअली 44,000, ठीक है, द साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे हम ऊपर हैं, इट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो हम टेस्ट कर सकते हैं 45,500, ठीक है, हम टेस्ट कर सकते हैं ये लेवल, बट काफ़ी डाइजी है राइट नाउ बिकॉज seeing the condition of market and other things, this is a little bit dicey. However, please note, gap up हमारा कोई भी डायरेक्शन, मतलब अगर हम 45,500 का सोच रहे हैं तो आप सोचो 44,600 के ऊपर हम क्लोज होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, समझ रहे हो। तो 44,600 के ऊपर हम क्लोज करेंगे तो ही हम टारगेट हमारा 45,500 आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो। ये यहीं पे स्पेंड करेगा टाइम, 44,500 से लगा के 43,500 तक, या 1000 पॉइंट का रेंज, बस यहीं पे घूमेगा मार्केट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, बैंक निफ्टी में जितना हो सके उतना ट्रेड अवॉइड कीजिए, इन दोनों के लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड कीजिएगा, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। पोजिशनल के लिए बोल रहा हूँ, डू नॉट ट्रेड between these. Intraday players can trade on my levels between these levels, ठीक है। ओके, चलिए, have a safe trading. Tomorrow we have Sensex expiry है कल, हम देते हैं यहाँ पे इस एक्सपायरी पे स्पेशली हम देते हैं कॉल्स, ठीक है, विच इज़ 100% फ्री ऑन आवर ऑप्टेक ट्रेडर चैनल, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। प्लीज़ ज्वाइन अवर चैनल, आपको फ्री है, आप देखिएगा कि कैसे परफॉर्मेंस होता है, क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, फिर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड लाइक कर दो यार, और कमेंट भी कर दो यार, समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या इफ़ आई हैव टू चेंज माई लैंग्वेज, इफ आई हैव टू चेंज एनीथिंग, एनी फॉर्मेट, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू वांट। ओके, थैंक यू।